मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहआचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ के कुछ भाग बता दिया गया था। अब जो है अगला जो है मुक्तक शैली का प्रयोग। उस समय के जो कवि हैं वो प्रबंध काव्य की रचना भी उस समय हुई है, किंतु अधिकांश जो कवि हैं उन्होंने मुक्तक शैली को भी अपनाया है। भक्ति युग में ही राज दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। उस समय भक्ति युग के राज दरबारी जो थे, राज दरबार था, उसके अंदर मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका था। उस समय उसी का क्या होता था, प्रयोग किया जाता था, उसी शैली का प्रयोग किया जाता था। अकबर के जो दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैया, दोहा आदि की रचना कर चुके थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन फारसी साहित्य की मुक्तक शैली का पर्याप्त प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ा था। क्यों कि उस समय फारसी का क्या था, बोलबाला था। फारसी का बोलबाला होने के कारण उस मुक्तक शैली पर पर्याप्त रूप से उस पर क्या रहा था, प्रभाव पड़ा था, प्रभाव उस पर दिखाई दे रहा था। उस समय के कवि थे, उन पर प्रभाव दिखाई दे रहा था। राज दरबार में मुक्तक जो है परंपरा का ऋतुयुगीन राजाश्रित, जो राजा पर आश्रित कवि ने भी अपना लिया और मुख्य थे दिनाक्षरी कवित्व, सवैया एवं दोहा छंदों में रचना की। कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति इन छंदों के माध्यम से बड़ी प्रभाव उत्पादन बन पड़ी थी। क्योंकि इसमें क्या है, कोमल जो भावना है उसमें क्या होती है, अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त होने के कारण उनका क्या है कि उस छंदों के माध्यम से बड़ी बड़ी प्रभाव उत्पादक बन पड़ी थी। गणानंद, पद्माकर, देव आदि के छंदों में कला जो है वो अपनी क्या है, प्रौढ़ता पर क्या हो गई थी, पहुंच गई थी, अपनी सीमा पर पहुंच गई थी। और उनमें रसमयी अभिव्यक्ति का चरमोत्कर्ष जो है देखने को मिलता था। उस समय के जो कवि थे, जो पद्माकर, गणानंद, देव, उनके अंदर उनकी जो कविता है, उनके छंद जो काल है, उसके अंदर क्या है, उस चीज की प्रौढ़ता थी। और उस समय रसमयी अभिव्यक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उस समय के जो कवि हैं वो इनका बहुत ही अधिक महत्व था। और क्या था कि इन छंदों के प्रयोग में भाषा का सौंदर्य, माधुर्य और सहज स्वर झंकृत हुआ है। दोहा छंद अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण स्वर झंकृत की दृष्टि से चाहे कम सफल रहा हो, फिर भी संक्षिप्तता और शब्द लाघव ने गागर में सागर बढ़ने की काम किया है। उस समय के जो कवि हैं उन्होंने क्या है, उस चीज को बढ़ने के लिए गागर में सागर बढ़ने का काम किया है। मुक्तक शैली का अपूर्व विकास इस युग में हुआ है। इसी के लिए क्या है कि उस समय मुक्तक जो शैली है वो बहुत ही अधिक विकसित हुई है। उस युग में उसका महत्व था। अगला जो है ब्रज भाषा का प्रयोग। देखिए, जब कोई काव्य लिखा जाएगा तो कुछ क्षेत्र का, कुछ भाषा का उस काव्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय ब्रज भाषा का प्रयोग भक्ति काल से ही काव्य की मुख्य भाषा ब्रज रही है। अवधि का प्रयोग भी होता रहा है, लेकिन कर्षण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को क्या है, जो सौष्ठव दिया है,
जो महत्व दिया है उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को क्या है, अधिक व्यापक रूप अपनाया है। क्योंकि उस समय जो कवि थे उन्होंने, कृष्ण भक्त जो कवि थे, उन्होंने क्या है, ब्रज जो भाषा है उसको क्या किया है, अपनाया है, सौष्ठव किया है। तो क्या है, उसके कारण जो अवधि है उसका क्या हुआ है कि ज़्यादा विस्तार नहीं होके ब्रज को ही अधिक व्यापक रूप मिला है। रीतिकाल को 90% से अधिक जो लोग हैं ब्रज भाषा में रचा गया है। जो काव्य है उस समय जो 90% जो है वो किसमें, ब्रज भाषा में रचा गया है। और मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है। देखिए कितना अच्छा कहा है कि मधुरता ब्रज भाषा की जो प्रकृति है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमल कांत पदावली की आवश्यकता होती है। इसी भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णनों की सरलीकरण किया गया है। श्रावण, सावन, भादो, भाद्र, भादो, चंद्र, चंद, श्रृंगार, श्रृंगार, कर्षण, कहना बन गए हैं। इसी प्रकार संस्कृत के बहुत से उस समय कवियों ने उस ब्रज भाषा के कारण क्या किया है कि संस्कृत के बहुत से तत्सम जो शब्द है, तत्सम, तद्भव के रूप में प्रयुक्त होकर ब्रज भाषा में एक विशेष क्या हो गया, लोच ले आए। ब्रज भाषा को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के समस्त भाव और शब्द संपदा उत्तराधिकारी भी मिल ली। और उनके कारण क्या है, जो उत्तराधिकारी है वो भी क्या हो गया है, मिल गया। और विकासशील और व्यापक काव्य भाषा होने कारण इसने अन्य भाषाओं और बोली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी आदि के अनेक कोमल तथा व्यंजक शब्द जो हैं को अपनाकर भाषा की अभिव्यंजना सामर्थ्य को बढ़ाया है। अपनी उदारवृत्ति के कारण ब्रज ने अरबी, फारसी जैसे विदेशी भाषाओं से भी क्या किया है, शब्द चयन किया है। उनसे भी क्या है, अपने भाषा में उनको भी जो शब्द हैं उनका क्या किया है, चयन किया है। ब्रज भाषा के परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ रूप को रीति काव्य में देखने को मिलता है। शब्द का समुचित प्रयोग, नाद सौंदर्य और अर्थ चमत्कार रीति काव्य की सामान्य विशेषता रही है। डॉक्टर वागिर्थ मिश्र के शब्दों में इनके काव्य को देखने से पता चलता है कि ये शब्द जो हैं वो सिद्ध कवि हैं। शब्दों से ही उसका क्या है, मालूम पड़ता है कि ये क्या है, सिद्ध कवि हैं। इसके एक एक जो शब्द हैं मणि माणिक्य के समान चमक और आभा वाले हैं। तो क्या कहता है, मिश्र कहते हैं कि उस समय के काव्य को देखने से पता चलता है क्या, कि ये जो शब्द हैं वो क्या हैं, सिद्ध कवि हैं। ये जो शब्द हैं वो सिद्ध कवि हैं। इसके एक एक जो शब्द हैं, एक एक वाक्य जो है वो क्या है, मणि और माणिक्य के समान चमक और आभा के समान है। जो क्या है कि चारों ओर क्या हो रहे हैं, फैले हुए हैं। चारों ओर क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। सभी में क्या हो रहे हैं, समाहित हो रही हैं। सभी में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि उस समय के का जो काव्य है, इनके जो काव्य को देखने से पता चलता है कि इसमें क्या है कि सभी जो शब्द हैं वो सिद्ध कवि हैं। जो कवि हैं वो सब क्या है, सिद्ध कवि हैं। जिसके जो क्या है, एक एक जो शब्द हैं वो कैसे हैं, मणि माणिक्य के समान चमक और आभा के समान दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर उसकी ब्रज भाषा की प्रकृति जो है उसको बताया गया है और कुछ और भाग आपको कल बताया जाएगा। जय हिंद, जय